हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक के साथ आए हैं। हालांकि टॉपिक अभी वही चल रहा है हमारा कंप्यूटर का कुछ बेसिक, जो हम लोग पिछला क्लास में दो क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। आज उससे एक टॉपिक हम लोग आगे चल रहे हैं। आज ब्लॉक डायग्राम आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का। ये सारा चीज़ भी आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, है ना। आखिर क्या बेसिक है उसका, क्या कैसे काम करता है, क्या नहीं करता है, क्या क्या चीज़ होती है इसमें। तो ये सब चीज़ आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आप लोग पिछला क्लास देखे होंगे ताकि सारा कुछ एक दूसरे से ही रिलेटेड है ना। अभी हम लोग जैसे आप कंप्यूटर आप देखते होंगे, है ना। कंप्यूटर बहुत सारे विद्यार्थी आप लोग चलाए भी होंगे, देखे भी होंगे। उसमें बहुत सारा चीज़, जैसे हम लोग कुछ इनपुट होते हैं, कुछ आउटपुट होते हैं, है ना। वो कंप्यूटर अपना प्रोसेसिंग का उसका कुछ वर्क रहता है, ठीक है। मेमोरी रहता है, बहुत सारा चीज़ उसमें रहता है। हम लोगों को जैसे इनपुट बोले तो जो भी निर्देश या डाटा जो हम कंप्यूटर को भेजते हैं, जैसे कीबोर्ड से हम लोगों को लिख के भेजते हैं, है ना। माउस हो गया, वो सब जो भी है, तो सब के द्वारा हम जो भी संकेत देते हैं कंप्यूटर को, वो जो हम अपनी भाषा में, वो क्या करता है, सबसे पहले वो उसे अपने भाषा में कन्वर्ट करता है। जैसे कि वो लैंग्वेज आपको हम बता चुके, तो वह बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी कोड में वो समझता है उसको 0 1। उस कोड में वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करके उस प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल यूनिट मतलब सीपीयू को दे देता है। सीपीयू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है कंप्यूटर के लिए, जिससे आप ब्रेन भी कह सकते हैं, है ना। और ये हार्ड भी है, वो एक प्रकार का समझ लीजिए। ये सीपीयू जो है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म आपका कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये ब्लॉक डायग्राम है जो मैं आपको बताऊंगा, है ना। ये मतलब कंप्यूटर का एक मस्तिष्क कह लीजिए, जैसे हमारा दिमाग का मस्तिष्क, ब्रेन, है ना। ये हमारा सोचने का तरीका, एनालाइज करने का, ये जैसे है हमारा कार्य क्षमता, ये ब्रेन। इसे समझ लीजिए सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन, समझे, या हृदय है, ठीक है। इसे हृदय से भी आप इसको कह सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा, ठीक है, मतलब वो एक छोटा सा एक माइक्रो प्रोसेसर होता है बस, ठीक है। इसमें छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर आता है जो कि 3 भाग में उसको बांटा हुआ रहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। 3 इसमें इसको भाग दे देता है, जिसको सर्किट हम लोग कहते हैं। 3 सर्किट होता है। जैसे एक होता है आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हो जाता है। एक होता है कंट्रोल यूनिट आपका हो जाता है, ठीक है। दूसरा आपका सीयू, जिसको आप बोल दीजिए कंट्रोल यूनिट को, ठीक है। वो क्या करता है ना, आपका वो ये जो है वो आपका क्या करता है, जो भी आप निर्देश जो दिए हैं, अंगीकृत जो डाटा दिए हैं उसका अंगीकृत करके वो क्या करता है, जो आप अंगीकृत या जो भी डाटा आप दिए हैं इकाई को, ठीक है, अंगीकृत तथा तार्किक इकाई को, और वो उसमें रजिस्टर कर देता है। और एक होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, एएलयू जिसको बोलते हैं। वो होता है आपका गणना और तुलना, जो भी डाटा उठा देता है, जो गणना करता है, मतलब मैथमेटिक्स का जितना है प्लस माइनस जो घटा, फिर तुलना, जो भी कार्य उसका रहता है उस कार्य को वो करता है। और जैसे एक होता है, और फिर वो रजिस्टर कर देता है उसमें। रजिस्टर बोले तो स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज में उसको वो भेज देता है, ठीक है। अंगीकृत मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट
एक यह भी मतलब ये क्या है, एक इकाई है आपका सीपीयू का, जो सभी प्रकार के अंगीकृत कार्य मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना, ठीक है, भाग देना, तुलना देना या दो संख्याओं में यह बताता है कि कौन सा संख्या आपका बड़ी है या छोटी है, परस्पर सही बड़ा है या दोनों बराबर है, कर सकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक परिपथों से बना होता है। ठीक है, यह इनमें जो सारी जो क्रियाएं जो होती है ना, ये कंप्यूटर जो अपना क्रिया करता है, हम लोग तो अपना ये भी है, जो कंप्यूटर जो भी अपना क्रिया करेगा वो अपना बाइनरी सिस्टम से करता है ना, जो अपना पद्धति है, जिसका जो लैंग्वेज है वो अपना बाइनरी सिस्टम से वो करता है, अपना जो भी कार्य रहेगा उसी से वो करेगा, है ना। और परिणाम जो संख्याओं तथा क्रियाओं के जो परिणामों को अस्थायी रूप से स्टोर करने या इसके रखने के लिए इसमें कई विशेष बाइट होते हैं जो रजिस्टर उसमें जहाँ पे जाके वो जो अपनी तुलना करके वो कुछ इसमें दे देगा, फिर यहाँ से फिर अगर लेना चाहेगा तो ले देगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो भी हम लोग क्रिया जो इनपुट आउटपुट जो हम लोग देते हैं, इनपुट अपना जो भाषा हम लोग जो भी कार्य करना है वो क्या करता है, हम अपना इनपुट के जरिए हम लोग सीपीयू को देते हैं, मतलब कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को, इसको 3 भाग में हम लोग बांट देता है। ठीक है, एक कंट्रोल यूनिट कह देते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जिसको एएलयू कह दिया, एक प्राइमरी स्टोरेज जो हम लोग मेमोरी जो होता है, हालांकि जो 2 भाग में उसको बांटा है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी, है ना। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, वो डायरेक्ट एक सीपीयू का ही एक फॉर्म में रहता है, उससे ही डायरेक्ट एक कनेक्शन रहता है सीपीयू के अंदर। और एक सेकेंडरी मेमोरी होता है जो इनडायरेक्ट वैसे अलग रहता है, जैसे कि अगर जरूरत पड़े तो फिर हम यहाँ पे भी स्टोरेज कर सकते हैं। ये जब हम मेमोरी पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा अच्छा से क्या है कि इस स्टोरेज मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा स्टोरेज हम लोग कर सकते हैं। इसमें सेकेंडरी मेमोरी में एडिशनल होता है, हम लोग जितना चाहे जोड़ना चाहे वो जोड़ सकते हैं, है ना। इसमें जो लोड बढ़ते रहता है, तो मेमोरी एक प्राइमरी और सेकेंडरी जो आपका एक डायरेक्ट क्या रहेगा, जो प्राइमरी जो मेमोरी होता है आपका डायरेक्ट इससे जुड़ा रहता है सीपीयू से, जो प्राथमिक, इसको प्राथमिक मेमोरी भी बोल सकते हैं, मुख्य मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी। ठीक है, वो सीधे क्या सीपीयू से जुड़ा होता है और इसमें स्टोर डाटा को लगातार बढ़ती रहती है और इसका पालन करती है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से बाहर होता है, सीपीयू से क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी बाहर होता है, इसमें डाटा स्टोर करने की क्षमता प्राइमरी मेमोरी से इससे क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है ना। और एक आउटपुट बोले तो जो हमें कंप्यूटर के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, स्क्रीन जो हम लोग देखते हैं, है ना, आपका प्रिंटर हो गया जो वहाँ से ले रहा है, वो भी बहुत सारा डिवाइस है। आपको ये भी एग्जाम में पूछता है कि कीबोर्ड का क्या है, जॉयस्टिक क्या है, माउस क्या है, प्रिंटर क्या है, मॉनिटर क्या है, कौन सा डिवाइस है, आउटपुट है, इनपुट है, ये सब भी हम बताएंगे, है ना। तो बेसिकली आपका ब्लॉक डायग्राम में जैसे आप यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे, है ना, हमारा जो है कंप्यूटर द्वारा डाटा को निर्देश प्राप्त करने के लिए, मतलब कंप्यूटर को हम अपना निर्देश देते हैं, है ना, क्या उसको मतलब कह सकते हैं हम क्वेश्चन या जो भी आज्ञा देते हैं, जो निर्देश प्राप्त करता है कंप्यूटर, वो किसके द्वारा प्राप्त करता है, तो इनपुट यूनिट के द्वारा प्राप्त करता है ना। इनपुट यूनिट के द्वारा हम उसको निर्देश को वो कंप्यूटर के अंदर हम लोग देते हैं। हाँ, तो क्या है इनपुट, जैसे कि इनपुट है कि हम लोग क्या कहता है, इनपुट उपकरण के कार्य है कि हम अपनी भाषा में जो भी हम अपना लैंग्वेज में है, ठीक है, डाटा को
डाटा या जो भी आदेश है वो हम लोग इसको देते हैं, कंप्यूटर को देते हैं। किसके फॉर्म में कौन कौन सा है हमारा इनपुट, तो आपका हो जाएगा जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, है ना, आपका फिर ये स्कैनर हो गया है, ऑप्टिकल रीडर हो गया है, ठीक है, जॉयस्टिक हो गया है, या फिर ये लाइट पेन हो गया, सब बहुत सारा हो गया है इनपुट जो हम उसके द्वारा हम क्या करते हैं, निर्देश को हम कंप्यूटर में देते हैं, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उस आदेश को वो अपना में एकत्रित करता है, जिसको 3 भाग में वो अपना डिवाइड कर दिया है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, ठीक है। वो अपना ये क्या करता है, कंट्रोल यूनिट एकत्रित करता है डाटा को और निर्देश को क्रम के अनुसार और उसको अनुवाद करने तथा कंप्यूटर के प्रत्येक भाग को आदेश देने के लिए ये सेंट्रल प्रोसेसिंग काम करता है। जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन नॉलेज जो है वो हमारा सारा बॉडी को चलाना है, अभी चलना है, हाथ उठाना है, वो करना है, तो वो ये क्या करता है, आदेश देता है सी, ठीक है। और ऑटोमेटिकली यूनिट वो कार्य करता है, जैसे जो भी जो घटा गुणा भाग जो भी है, जो तुलना करता है, बराबर करता है, वो सब उसमें कार्य करता है। फिर ये कुछ ये दोनों से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी से भी अगर वो चाहे वो देता है, फिर अगर जरूरत पड़े तो फिर प्राइमरी से भी वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है इससे कनेक्ट रहता है। अब मेमोरी तो हो गया मेरा प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। जो प्राइमरी होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डायरेक्ट इसी में सीधा जुड़ा हुआ होता है ना। अर्थमेटिक जो मेरा सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है ये आपका ये डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ नहीं रहता, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। आउटपुट यूनिट क्या हो गया, जैसे ये सारा कार्य करने के बाद हमको वो कुछ सूचनाएं देता है, ठीक है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग हुई सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए जो इकाई होता है, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, है ना, और ये प्रिंटर हो गया, बहुत सारा ये है। अभी ये तो ये सब है आउटपुट यूनिट है आपका। इससे हम लोग को जो है वो हमको इसका निर्देश प्राप्त हो जाता है। और इसमें भी जैसे कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर में आपका मेन इसमें आपका क्या क्या जैसे पूछ सकता है, आपको बता दें। हाँ, तो इसमें देखिए आपको क्या क्या इसमें लगभग बेसिकली जो क्वेश्चन है मतलब ये है जो हम लोग पिछले बार में भी पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर बेसिक क्या है, ये है कौन सा वो लैंग्वेज पढ़ता है, उसका बनावट क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है, वो सारा चीज़ हमने कवर कर लिया, ठीक है। इसका इनपुट डिवाइस कौन कौन सा होता होगा, उसका आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा होता है, ठीक है। या इसका प्राइमरी सेकेंडरी जो मेमोरी है वो कैसे वर्क करता है, क्या है नहीं है, वो सारा चीज़ आपको इसमें पूछ सकता है, ठीक है। कीबोर्ड जैसे आपका ये इनपुट यूनिट हो जाएगा आपका, है ना, स्कैनर आ जाता है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, ये सब आपका इनपुट आपका जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है। ये सब आपका कुछ आउटपुट डिवाइस है, ठीक। एक आता है प्रोजेक्टर, वो भी आपका ये है आउटपुट डिवाइस का ये आता है। स्पीकर हो गया, जिससे आपको कंप्यूटर के द्वारा आपको मिल रहा है वो जानकारी, है ना, वो हो गया। इसमें कुछ आपका जैसे इसमें ये भी पूछ सकता है कि जैसे कंप्यूटर का 1 बिट, बाइट, 8 गीगाबाइट, मेगाबाइट, ये सब भी आप जान रहे होंगे। इसका यूनिट्स मतलब 1 बिट में कितना क्या होता है, 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, ठीक है। 1 बिट्स बराबर क्या होगा, 1 बाइट होगा। 1024 बिट्स बराबर 1 किलोबाइट होता है। ये सारा चीज़ भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। इसमें अभी हम इसको मिटा करके यहाँ पर थोड़ा सा डाटा आप लोग को दे देते हैं, है ना, ताकि आप लोग इन फ्यूचर उसका वैसा कुछ टाइप अगर क्वेश्चन मिले तो वो भी आप कंप्लीट कर लें, है ना। तो
इसको मिटा के हम उसको भी लिख देते हैं। तो आप देख रहे होंगे कुछ हमारा कंप्यूटर का फॉर्म में जो बिट्स है उसका डिजिट आप लोग ये जैसे कुछ स्टोरेज करते होंगे कोई भी मेमोरी लेने के लिए या चिप लेने के लिए, तो आप लोग किसमें बात करते हैं GB में, है ना। तो ये सब है आपका 4GB 2GB और ज़्यादा 1 बिट से शुरू होता है। 1 बिट जो उसका बाइनरी डिजिट होता है जो हम लोग, ठीक है। 4 बिट्स जो बराबर 1 निब्बल होता है, ठीक है। 8 बिट्स बराबर होता है 1 बाइट जो हो गया 2 निब्बल के बराबर हो जाएगा। 1024 बाइट्स बराबर 1 किलोबाइट होता है ना। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट हो गया। फिर 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट हो गया। फिर 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट हो जाता है। और फिर 1024 मतलब 1024 बराबर क्या हो गया, ये हो जाता है आपका 1 पेटाबाइट हो जाता है, ठीक है। और फिर 1024 TB मतलब टेराबाइट बराबर आपका हो गया पेटाबाइट। और फिर 1024 आपका पेटाबाइट बराबर हो जाता है 1 एक्साबाइट, ठीक है। इससे और भी ज़्यादा है। और फिर 1024 एक्साबाइट बराबर होता है 1 जेटाबाइट भी होता है, ठीक है। फिर आप उससे और आगे भी जाइएगा, इससे और भी आगे जाइएगा आपका जेटाबाइट बराबर हो जाएगा फिर योटाबाइट। फिर योटाबाइट बराबर भी हो जाएगा 10 योटाबाइट बराबर हो जाता है आपका ब्रोंटोबाइट, 1 ब्रोंटोबाइट। इतना सारा यूनिट है इसका, ये और भी ज़्यादा में चला जाएगा। हम लोग जैसे अभी बड़ा वाला हार्ड में जाते हैं TB में बोलते हैं कितना TB का है ना, ये सब चीज़ है। तो ये सब चीज़ आप लोग को देख लेना है कि क्या आता है नहीं आता है। इसमें बहुत सारा चीज़ आपको क्वेश्चन भी के फॉर्म में भी आता है। जैसे कुछ क्वेश्चन है जैसे हम आपको बताते हैं कि कैसा पूछता है। जैसे आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कुछ दे देगा, जैसे बोल देगा कि PC, ठीक है। PC ठीक है। PC मतलब PC का पूरा नाम क्या है, मतलब PC से आप क्या तात्पर्य करते हैं। कुछ ऑप्शन दे देगा आपका कुछ जैसे CBT का एग्जाम होगा तो कुछ आपका ऑप्शन दे देगा कि PC का मतलब आप क्या समझते हैं। तो आप इसमें कुछ दे देगा पब्लिक कंप्यूटर या प्रीमियम कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, या प्राइवेट कंप्यूटर क्या है ये सब। तो आपका जो लगेगा जानते हैं कि PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है। तो जिस जहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर है उस पर आपको टिक मार देना है ना। इस टाइप से कुछ आपका क्वेश्चन आ सकता है। या फिर जैसे सिद्धांतिक रूप से कंप्यूटर कितने भागों में बांटा हुआ होता है, ठीक है, वो भी हम आपको बता दिए। आपको रहेगा 6 भागों में, 2 भागों में, 1 भागों में, ठीक है, 5 भागों में, 3 भागों में। तो वो 3 भागों में सिद्धांतिक रूप से जो कंप्यूटर जो रहता है वो भागों में बांटा रहता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है इनपुट डिवाइस है, कुछ भी दे देगा आपको, है ना। कुछ इनपुट का आपका नाम दे देगा। अब पूछेगा कि इसमें से कौन सा इनपुट का डिवाइस है, जैसे आपको मॉनिटर दे देगा, प्रिंटर दे देगा, माउस दे देगा, इसमें से कोई नहीं, इस टाइप से दे देगा। तो आप जान रहे हैं इनपुट डिवाइस हमारा कौन कौन सा, मॉनिटर है नहीं है, प्रिंटर है नहीं है, माउस है हाँ माउस है। तो इस टाइप से आपको कुछ क्वेश्चन रहेगा जो कि CBT में पूछ सकता है ना। फिर ये भी पूछ सकता है इनमें से फंक्शन की के अंतर्गत कौन सा कीज आता है, ठीक है। फंक्शन की आप जब प्रैक्टिकल कीजिएगा उस समय भी सारा चीज़ कीबोर्ड है, कीबोर्ड में कौन सा की किसके रूप में क्या आता है, किस क्या बोलते हैं, बहुत सारा की रहता है। आल्ट होता है, कंट्रोल होता है, टेल होता है, इंटर होता है, कुछ फंक्शंस की होता है, न्यूमेरिक कंट्रोल की होता है। तो उसमें कौन सा कुछ क्वेश्चन दे देगा कौन सा है आपका फंक्शन की जो 0 से लेकर 9 तक ये है, या F1 से F12 तक है, ठीक है।
या ए से लेकर जेड तक है, इसमें से कोई नहीं है तो फंक्शन की जो ऊपर में जाए F1 F2 F3 F4 से लेकर 12 तक होता है उसको फंक्शन की कहते हैं। ठीक है, तो उस टाइप से कुछ आपको दे दिया रहेगा तो वो आप लोग अपना मेमोरी से आसानी से सबको आप पकड़ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो हम आशा है कि आप लोग को ये सब चीज़ पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आता होगा, है ना। घर में भी इसका क्लास कीजिए, पढ़िए तो और अच्छे से जो भी डाउट रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा, है ना। क्या है कि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन में ही धीरे धीरे करते करते ही एक वक्त आएगा जो आपका लगभग पूरा हो जाएगा और एग्ज़ाम में भी आपको अच्छे से जाएगा, है ना। तो ठीक है, पढ़ते रहिए ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।